पिछले एपिसोड हमें दिखाया जाता है कि ली सियोंग और वेंग के बीच में फाइट हो रही थी और ओ म्योंगान बीच में आकर उनकी फाइट को बीच में ही रोक देता है। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ये लेक के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलते हैं कि वेंग गाओ क्या वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ली सियोंग बोलता है कि हाँ वो सच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक ट्रबल क्रिएट करने वाला बंदा इच्योन में आ गया है जहाँ इच्योन पहले से बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है। अगर हम उसे अकेला छोड़ देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक बन सकता है। अगर आप मुझे ऑर्डर दें तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर इच्योन को कॉन्कर कर दूंगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलते हैं कि कम ऑन अब बस भी करो। तुम्हें क्या लगता है कि अब कौन सा समय चल रहा है? तुम तो चोचिनो से बहुत ज़्यादा खराब हो, लेकिन फिर भी मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। अब ओ म्योंगवान बोलता है कि उसे मैं हैंडल कर दूंगा। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ओ म्योंगवान क्या तुम अकेले हैंडल कर दोगे? अगर वो इतना स्ट्रांग है तो तुम्हें ही उसका सामना करना होगा। अब ओ म्योंगवान बोलता है कि हाँ मेरे पास प्लान है उसे बिना फाइट किए ही संभालने का। और ओ म्योंगवान अपने बेटे जुन को याद करता है। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मुझे नहीं पता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन क्या तुम अपने आप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो? अब ओ म्योंगवान हाँ कहता है और हमें दिखाया जाता है कि उस ऑफिस का कोई गेट खटखटाता है और बोलता है कि चेयरमैन। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और कहता है कि बीच में इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ़ कर देना और मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हेड हूँ। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सही टाइम पर आए हो। अब हमें दिखाया जाता है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हेड अपना गर्दन नीचे झुकाकर ग्रीट करने लगता है और बोलता है कि हेलो डायरेक्टर ओ म्योंगवान, मैंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ये अब से नया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हेड है। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट ओ म्योंगवान को बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम वेंग गाओ को किस तरह से हैंडल करोगे, लेकिन ये नौजवान बंदा काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। अब ओ म्योंगवान अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि मैं ओ म्योंगवान हूँ और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अपना हाथ मिला लेते हैं। अब वो बोलता है कि मेरा नाम हान उनसुंग है और मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हेड हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो और कौन नहीं एचएचएस का बॉस होता है जो पहले ये लेक में काम करता था। अब वो बोलता है कि मेरा ध्यान रखना। अब सीन कट होता है और हमें वेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है और तुम मेरे से क्या चाहते हो? ओ म्योंगवान बोलता है कि तुमने ऑलरेडी सुना है और तुम मेरे से दोबारा से पूछना चाहते हो। अब हमें दिखाया जाता है कि वो कहीं पोर्ट पर खड़े होते हैं और ओ म्योंगवान बोलता है कि साउथ वेस्ट का एरिया अब से तुम संभालो। अब हमें वेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मजाक की बात नहीं है, क्या तुम मुझे साउथ वेस्ट का एरिया मुझे दे रहे हो? अब ओ म्योंगवान बोलता है कि हाँ सही है, ये लेक तुम्हें दे रहा है और तुम्हें कैसा लग रहा है? अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पीछे से कोई बंदा आने लगता है। अब वेंग बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या कारण है जो तुम्हें ये एरिया मुझे दे रहे हो? अब हमें दिखाया जाता है कि पीछे से वो बंदा आ रहा होता है, वो बोलता है कि इसका आंसर मुझे देने दो। और हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं। अब वो बोलता है कि ये बंदा इस तरह की बातों को नहीं बता सकता, अगर इसने इन बातों को बताया लेकिन तुम फिर भी नहीं समझ पाओगे। और हमें दिखाया जाता है कि ये सुनकर ओ म्योंगवान अपना सर कुचाने लगता है। अब दोबारा से फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलते हैं कि क्या तुम सासामी को पसंद करते हो? मैं आपको बता दूं ये सासामी एक डिश होती है जो साउथ कोरिया में बनती है। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मैं सासामी को लेकर आया हूँ, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। अब वेंग बोलता है कि तुम, और इतना बोलने से पहले ही फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ इंसान हूँ, मेरा नाम ली सियोंगन है। और अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि अभी मेरा नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है और कभी तुमने मेरा नाम सुना है? अब वेंग बोलता है कि ओ तुम वही बंदे हो, द चेयरमैन ऑफ ये लेक ली सियोंगन। अब हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन वहाँ से जाने लगता है और वेंग बोलता है कि क्या तुम अपने साथ एल्कोहल भी लेकर आए हो? अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ऑफ कोर्स, अब यहाँ से चलो। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग कहीं बेसमेंट में आ रहा होता है और ऊपर देखता है कि वहाँ पर मनी एक्सचेंज का बोर्ड लगा होता है। अब वेंग बोलता है कि क्या यही प्लेस है? और बोलता है कि वो ओल्ड मैन। अब हमें लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंग बोलता है कि धत तेरे की,
इस बूढ़े आदमी के साथ क्या है, ये कितना ज़्यादा ड्रिंक करेगा। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नशे में हो। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे ड्रिंक्स की बोतलें पड़ी होती हैं। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलते हैं कि जब से मैंने ओ मेंगवान से सुना है, मैंने इस मोमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है और लगता है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा गलत है। चलो अब ड्रिंकिंग को बंद करते हैं और सीधा पॉइंट की बात करते हैं। अब वेंग बोलता है कि ये बात तुझे ड्रिंकिंग करने से पहले ही बता देनी चाहिए। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलता है कि वेंग क्या तुम मेरे स्वॉर्ड बनोगे। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग एल्कोहल पीने वाला होता है और सोचकर वो एल्कोहल नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम मुझे नए ब्लड्स में शामिल करने के कह रहे हो। ओल्ड मैन, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ अभी ड्रिंक किया है? कोई भी मैटर नहीं करता है कि एमो रिवर ड्रैगन में मेरी कितनी ज़्यादा लाइफ ख़राब थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं भी तुझे इतना पसंद नहीं करता हूँ। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलता है ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेक्टिव सोर्स से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वॉर्ड्स और नाइफ्स को सिर्फ लोगों को मारने के लिए यूज़ होती है, लेकिन फिर भी हमें इस तरह की स्वॉर्ड की ज़रूरत है। एक ऐसी स्वॉर्ड जो बहुत ज़्यादा शार्प हो। साउथ वेस्ट का एरिया बहुत ज़्यादा इजी प्लेस, यहाँ पर लोकल ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और वो सभी ईस्टर्न पार्ट को कब्जा करना चाहते हैं और ये सभी हमें शांति से नहीं बैठने देता। अब हमें वेंग को दिखाया जाता है। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलते हैं कि एमो रिवर वेंग आओ, तो वॉर के बीच में आयो। अब वेंग बोलता है कि तो इसका मतलब है कि तो अब मुझे अपने आप में शामिल करना चाहते हो। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलता है कि पहले मेरी बात सुनो, मुझे मेरी बात के बीच में इंटरप्ट करने में पसंद नहीं है। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट सिगरेट पीने लगता है और बोलता है कि मेरा सबसे पहले विचार था कि मैं तुम्हारे से डील करूं, लेकिन फिर मैंने दूसरा विचार किया और एक दूसरा बेटर रास्ता ढूंढा। अगर आग और आग के बीच में फाइट होगी तो समझ सकते हो ना मेरा क्या मतलब है। अब वेंग हाउ बोलता है कि तुम्हारा मतलब है कि तुम अपने एनिमी को यूज करके दूसरे एनिमी को पकड़ना चाहते हो। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलता है कि हाँ, कुछ इस तरह का ही, और मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरा नाम अभी बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इन सभी चीज़ों के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर न्यूज़ चैनल में इलेक्शन दिखा रहा होता है जहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट को 36.7 कुछ मिले होते हैं वोट और दूसरे कैंडिडेट को 25.3 मिले होते हैं। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलता है कि इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब वेंग बोलता है कि तो मेरे लिए क्या है। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलता है कि साउथ वेस्ट का एरिया, यानी कि तुझे उस जगह का बॉस मानेगा। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में वेंग? क्या तुम इससे करोगे? अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग हंसने लगता है और सारी ड्रिंक की गिलास को पी लेता है और हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि ये लिंक बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और मैंने बैकअप चैनल बनाया है और उसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये एपिसोड यहीं पर पूरा था। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।